प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के हंसलपुर स्थित सुजुकी मोटर प्लांट से ई-विटारा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अब भारत में बने इलेक्ट्रिक वाहन 100 से अधिक देशों में निर्यात किए जाएंगे। साथ ही हाइब्रिड बैटरी इलेक्ट्रोड निर्माण की भी शुरुआत हुई। भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 28 अगस्त को ज्यूरिच में होने वाले डायमंड लीग फाइनल में उतरेंगे। प्रतियोगिता बिना टैक्स ऑल फॉर्मेट में होती है, जहां 32 इवेंट्स के विजेताओं को खिताब के साथ वर्ल्ड चैंपियनशिप टोक्यो का वाइल्ड कार्ड भी मिलता है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त की शाम जापान की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे, जहां वे 29 से 30 अगस्त को प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबे के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 7 साल बाद उनकी पहली जापान यात्रा होगी, जो पूरी तरह द्विपक्षीय एजेंडा पर केंद्रित रहेगी। रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने जनसंवाद 2025 में कहा कि देश को हर क्षेत्र में तेज और मजबूत संयुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए आत्मनिर्भरता और एकीकृत व्यवस्था पर जोर देना होगा। उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण को स्थायी रूप देने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर व क्वांटम तकनीक अपनाने की आवश्यकता बताई, ताकि सेनाओं की क्षमता और अधिक बढ़ सके। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। उन्होंने बताया कि बीते 10 वर्षों में कृषि उत्पादन में 44% की बढ़ोतरी हुई है। गेहूं उत्पादन ने रिकॉर्ड बनाया है। चौहान ने जोर दिया कि अब ऐसी फसल किस्में विकसित की जाएंगी जो कम पानी और ज्यादा तापमान में भी बेहतर उत्पादन दे सके। मनाली में भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर आ गई है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इस आपदा से स्थानीय जीवन अस्त व्यस्त हो गया है और सड़कों में पुलों सहित बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य तेज कर दिए। लखनऊ में रोजगार महाकुंभ 2025 के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मिशन रोजगार से युवाओं को अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि भारत के पास सबसे बड़ी युवाओं आबादी है और उत्तर प्रदेश इस मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य है। इस पहल से लाखों युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिले। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने सौरभ भारद्वाज पर ईडी की छापेमारी को 100% झूठ केस बताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल निर्माण का फैसला उस समय हुआ था जब भारद्वाज मंत्री भी नहीं थे, वे 2 साल बाद मंत्री बने। आतिशी ने इसे ऐसे बताया जैसे आज पीएम मोदी के घर 2G घोटाले को लेकर छापा मारना। लखनऊ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सुदर्शन रेड्डी सबसे बेहतर विकल्प है और भाजपा उपराष्ट्रपति पद को विचारधारा से जोड़ना चाहती है। वहीं रेड्डी ने अमित शाह के नक्सलवाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस पर पहले ही जवाब दे चुके हैं और अब बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल विद्यालय के सहयोग से नई इलेक्ट्रिक स्कूल बसों का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत 24 नई डीटीसी इलेक्ट्रिक बसें छात्रों की सुविधा के लिए शुरू की गई है। दिल्ली सरकार जल्द और बसें जोड़कर राजधानी को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव के समय पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले प्रवासी पक्षी की तरह हैं। 22 अगस्त को पीएम मोदी की राज्य यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की। ममता बनर्जी ने इसे चुनावी रणनीति का हिस्सा बताया।